क्रिएटिंग ए जीनियस माहेश्वरी जेन नेक्स्ट अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा का ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो समाज के हर घर तक, हर वर्ग तक, हर माँ तक पहुंचाना चाहते हैं हम लोग। आपके मन में ये शंका होगी कि एक पूरी पीढ़ी को कैसे जीनियस बनाया जा सकता है। हर शिशु जन्म के समय जीनियस बनने की संभावना लेकर ही जन्म लेता है। उनमें से बहुत कम जीनियस बनते हैं और कारण इसका केवल एक है, अज्ञान। माँ को पता नहीं है कि अपने शिशु को जीनियस बनाने के लिए उसे करना क्या है। पिता को पता नहीं है, पता होता तो वो कर ही लेते हैं। इसलिए महासभा ने ये योजना आरंभ की है, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम प्रारंभ किया है, जिससे हर माहेश्वरी घर तक, हर माँ तक, हर पिता तक ये सूचना, ये जानकारी उपलब्ध हो सके। कौशल्या जीनियस किड प्रोग्राम के माध्यम से ये फ्लैगशिप प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये क्रांतिकारी प्रोग्राम है, पर जैसे साधारण क्रांतियां हिंसक होती हैं, ऐसी ये हिंसक क्रांति नहीं है कि एक एक शिशु को धीरे धीरे जीनियस बनाकर समाज में जीनियस व्यक्तियों की संख्या इतनी बढ़ जाए कि सारे विश्व में बेहतरी हो, सारे विश्व का उत्थान हो। ये कल्पना है इस प्रोग्राम की। बहुत ही सुंदर ये इनिशिएटिव। नोबल इसलिए कह रहे हैं हमें क्योंकि ये बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस के ऊपर दिया जा रहा है। जहां साधारण दूसरी कम्युनिटीज के लिए, दूसरे प्रजातियों के लिए इसकी कॉस्ट बहुत अधिक है, माहेश्वरी परिवारों के लिए इसकी कॉस्ट एब्सोल्युटली कॉस्ट टू कॉस्ट रखी गई है। कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है। जीनियस किसे कहेंगे? साधारणतया मनोविज्ञान में जीनियस की परिभाषा है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी आईक्यू, जिसकी इंटेलिजेंस, जिसकी बुद्धिमत्ता बहुत अधिक हो। हमारी कल्पना यह है कि केवल बुद्धिमत्ता अधिक होना काफी नहीं है। वो आवश्यक है पर काफी नहीं है। बहुत अधिक बुद्धिमत्ता के साथ बहुत अधिक ईक्यू, इमोशनल कोशेंट, भावनात्मक स्थिरता व्यक्ति में हो और साथ में आध्यात्मिक गहराई, स्पिरिचुअल कोशेंट भी हो। ये कॉम्बिनेशन हो तब वह व्यक्ति जीनियस है। आईक्यू, ये इसका संबंध है मानव के ब्रेन से, मनुष्य के ब्रेन से, दिमाग से। और ईक्यू और एसक्यू, इसका संबंध है मनुष्य के मन से। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि ये ब्रेन और माइंड के बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है, ऐसे मनुष्य में ब्रेन होता है, और जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है, ऐसे मनुष्य में मन होता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिलेशनशिप है मस्तिष्क और मन की। आईक्यू का संबंध, जैसे मैंने कहा, ब्रेन से है, और ब्रेन पहले 6 वर्षों में 80% से 90% डेवलप हो जाता है। और इसलिए पहले 6 वर्ष ये स्वर्णिम वर्ष हैं जब आप सही ढंग से सही काम करके हर बालक की आईक्यू जीनियस लेवल तक पहुंचा सकते हैं। इस स्लाइड में पूरे प्रोग्राम को, पूरे कौशल्या जीनियस किड प्रोग्राम को एक पिक्चर में रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे आप देख सकते हो, इसमें सबसे पहले आएगा बीज संस्कार। ये एक प्रोग्राम पेरेंट्स के लिए है, उन कपल्स के लिए है जो शिशु की प्लानिंग कर रहे हैं, अभी गर्भ में आया नहीं है। तो उनकी रिलेशनशिप और उनके संबंध को ऊंचा उठाने का प्रयास है इस प्रोग्राम में। 3 महीने के कोर्सेस हैं इसमें, और जितनी ऊंची क्वालिटी का संबंध होगा उतनी ऊंची क्वालिटी की आत्मा माँ के गर्भ में आएगी, गर्भाधान में। इसके बाद 2-1 महीने लगेंगे गर्भ ठहर गया ये समझने के लिए। तो तीसरे महीने से 7वें महीने तक गर्भ संस्कार का प्रोग्राम है, जिसमें हर महीने के कोर्सेस हैं, 7 कोर्सेस हैं 7 महीने के। इसके बाद 0 to 6 years, पहले 6 वर्षों में, जन्म के बाद पहले दिन से लेकर 6 वर्षों तक ये प्रोग्राम है उन बालकों के लिए जिनकी बुद्धि 80% फोकस इसमें बुद्धि बढ़ाने पर होगा, और 20% फोकस होगा इसमें ईक्यू और एसक्यू, इमोशनल कोशेंट और स्पिरिचुअल कोशेंट के बीज बोने पर। 6 से 15 वर्ष का जो प्रोग्राम है, चौथा सेगमेंट है इस प्रोग्राम का, इसमें 20% काम होता है आईक्यू, जो 20% ब्रेन डेवलपमेंट बचा है उसको बढ़ाने पर, और 80% काम होता है इसमें भारतीय संस्कृति सिखाने पर, देशभक्ति सिखाने पर, 360 डिग्रीज पर्सनालिटी उसकी ग्रूम हो जाए, उसमें सारे जीवन के हर क्षेत्र में, हर परिस्थिति में वो अपने आप को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सके, परिस्थिति को हैंडल कर सके, ये सारे गुण उसमें डालने के लिए। ये प्रोग्राम मेरे द्वारा, रमेश परतानी द्वारा बनाया गया है। मैं चाइल्ड ब्रेन डेवलपमेंट एक्सपर्ट हूँ। जीवन की 20-25 वर्ष मैंने बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ
बहुत अच्छे आध्यात्मिक गुरुओं के साथ बिताए हैं और उनसे सारी बातें सीख कर उन सारे प्रोग्राम्स का समावेश मैंने इस प्रोग्राम में किया है। प्रोग्राम में जैसे मैंने उस पिक्चर में समझाया था, वृक्ष वाले पिक्चर में 4 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज है प्री कंसेप्शन, मतलब गर्भाधान से पहले, इसको हम बीज संस्कार कहते हैं। इसको हम फेज -1 कहते हैं। ये 3 महीने के 3 कोर्सेस हैं। स्टेज 2 में गर्भ संस्कार है, तीसरे महीने से 9वें महीने तक के 7 कोर्स हैं, उसको हम फेज 0 कहते हैं। तीसरी स्टेज इसमें है जन्म के पहले दिन से लेकर 6 वर्ष की आयु तक शिशु की। इसमें फेज 1 टू फेज 7 7 अलग अलग फेजेस हैं। ये फेजेस क्या हैं मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। इसमें 72 मंथली कोर्सेस हैं, 72 मंथली कोर्सेस हैं। और स्टेज 4 है 6 से 15 वर्ष तक के बालकों के लिए। इसमें हम फेज 8 से फेज 11 में इसको हमने विभाजित किया है। इसमें 108 मंथली कोर्सेस हैं। तो ये सारा 16 वर्षों का पूरा प्रोग्राम है। शिशु या पेरेंट्स किसी भी स्टेज में ज्वाइन कर सकते हैं। उस स्टेज में उम्र के हिसाब से जो सही फेज होगा उस फेज में वो ज्वाइन करेंगे। उस फेज में जितने कोर्सेज बचे हुए हैं बालक के एज के हिसाब से उतने कोर्सेज वो कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद अगले स्टेज में चले जाएंगे। अगले स्टेज के सारे कोर्सेज कंप्लीट करेंगे और इस तरह से जितना प्रोग्राम जिस आयु में ज्वाइन करेगा बालक उसके हिसाब से जितने उसको कोर्सेज मिल सकते हैं वो सारे कोर्सेज वो कंप्लीट करेगा। सारा का सारा प्रोग्राम प्री रिकॉर्डेड है और ऑनलाइन पे डिलीवर होता है। आप जब प्रोग्राम में रजिस्टर करोगे तो आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा और उस पासवर्ड से आप सही फेज में सही कोर्स ज्वाइन करोगे। और उस कोर्स में डे 1 डे 2 डे 3 हर कोर्स में 30 दिन की सारी एक्टिविटी दी हुई है। उसके सारे वीडियोस हैं और सारी गाइडेंस उसमें ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। बहुत ही यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम है। इसका यूजर एक्सपीरियंस और यूजर इंटरफेस सारा सुंदर डिजाइन किया हुआ है। और यदि आप चाहें तो ज्वाइन करने से पहले 7 दिन का फ्री डेमो भी ले सकते हैं और उसके बाद ज्वाइनिंग का डिसीजन ले सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अब एक एक प्रोग्राम एक एक स्टेज के बारे में समझाऊंगा आपको। तो बीज संस्कार में प्री कंसेप्शन, गर्भाधान से पहले 3 महीने का कोर्स है उन कपल्स के लिए जो शिशु प्लान कर रहे हैं। और इसमें मेनली काम होता है उनकी रिलेशनशिप को ऊंचा उठाने के लिए। जितनी ऊंची क्वालिटी की रिलेशनशिप होगी कपल के बीच में उतनी ही ऊंची क्वालिटी की आत्मा को माँ के गर्भ में आने की स्पेस मिलेगी। तो ये इसकी फिलॉसफी है। इसमें इंप्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप तो मैंने बताया है। बीज शुद्धि इसको कहते हैं हम। पंचकर्म की बातें होती हैं, आयुर्वेद पर बेसिस डाइटरी गाइडेंस मिलती है, योग, व्यायाम, ध्यान, कौन से दिन अच्छे हैं कंसीव करने के लिए इसके बारे में जानकारी मिलती है। लाइफस्टाइल करेक्शंस, कोई अगर गलत आदतें हैं माँ में या पिता में तो उसको ठीक करने के लिए गाइडेंस, माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस और कुछ आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस आपको सिखाई जाएंगी। दूसरा जो स्टेज है इस प्रोग्राम का, गर्भ संस्कार। तीसरे महीने से लेकर 9वें महीने तक 7 मंथली कोर्सेस हैं। और ये प्रोग्राम माँ के गर्भ में एक आदर्श एनवायरनमेंट, आदर्श प्रतिभा का निर्माण करने के लिए वो सही परिस्थितियां पैदा करेगा जिससे शिशु में वो सारी सेलुलर लेवल की प्रोग्रामिंग ठीक से हो सके। इसमें मंथली डाइट होगी, लाइफस्टाइल के करेक्शंस की गाइडेंस मिलेगी, स्ट्रेस को हैंडल करने की टेक्निक सिखाई जाएंगी, योग होगा, व्यायाम होगा, ध्यान होगा, प्राणायाम होगा। माँ की मानसिक स्थिति, गर्भ संकल्प क्या होना चाहिए माँ के मन में अपने बालक के बारे में, उसके बारे में गाइडेंस मिलेगी। हर महीने के अलग मंत्र होंगे, हर महीने के अलग म्यूजिक होगी, रीडिंग एक्टिविटीज होंगी, बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ब्रेन जिम एक्टिविटीज होंगी। और बहुत ही उसमें संस्कार, पॉजिटिव सेलुलर लेवल पे संस्कार उसमें आए इसके लिए कुछ चीजें की जाएंगी। प्रतिदिन की स्टोरीज होंगी। और गर्भ संवाद, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। गर्भवती माँ और उसके पेट में पल रहे शिशु के बीच में प्रतिदिन का जो संवाद होना चाहिए जिससे उसकी मानसिक स्थिति गर्भ निर्धारित होगी शिशु की, और उसमें वो सारे गुण आ सकेंगे जो माँ चाहती है कि उसमें आए। ये सारा गर्भ संस्कार के प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन है। सबसे महत्वपूर्ण भाग इस 16 वर्ष के प्रोग्राम का है 0 to 6 years का। यहाँ पर बुद्धिमत्ता बढ़ाने का बहुत सुंदर अवसर है और EQ और SQ के भी बीज बोए जा सकते हैं। ये इसमें 4 मेन बातें हैं। पहले तो जब जिस आयु में बच्चा ज्वाइन करेगा उस आयु तक उसके कितने माइलस्टोन्स डेवलप हो चुके होने चाहिए थे, उसकी असेसमेंट एक प्रश्नावली के द्वारा की जाएगी जिसका उत्तर यस नो में माँ करेगी
और उससे हमको समझ में आ जाएगा कि मान लो 1 साल में बच्चा ज्वाइन कर रहा है, तो 1 साल में उसके 24 माइलस्टोन डेवलप हो चुके होने चाहिए थे। वो हुए हैं कि नहीं हुए हैं कि इसका असेसमेंट हो जाएगा। इससे आगे की जानकारी आपको सुविधापूर्वक मिल जाएगी। इसके बाद की जो 3 बातें हैं, रीडिंग प्रोग्राम, मैथ प्रोग्राम और एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज प्रोग्राम, ये 3 बातें हैं जो यदि पहले 6 वर्षों में हम किसी भी बालक के साथ कर लें, उसको सिखा दें ये 3 चीजें, तो वो एकेडमिकली ब्रिलियंट ही होगा, पढ़ाई लिखाई में वो टॉप ही होगा। तो पढ़ाई लिखाई को इम्प्रूव करने के लिए, उसको तैयार करने के लिए स्कूल के लिए, ये 3 प्रोग्राम है। और सबसे महत्वपूर्ण भाग माइलस्टोन्स का एक्सेलरेशन है। ये क्या होता है मैं अगली स्टाइल में थोड़ा समझाऊंगा इसको, अगली स्लाइड में आपको। और ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है इस 6 वर्ष के प्रोग्राम का। स्टोरी टेलिंग है, उसमें अच्छे संस्कार डालने के लिए, उसको जीवन संबंधी अच्छी बातें बचपन से ही सिखाने के लिए। ये पहले 6 वर्षों का ब्रेन डेवलपमेंट प्रोफाइल है। पहले कॉलम में आप नीचे से ऊपर देखोगे तो 7 स्टेजेस हैं ब्रेन डेवलपमेंट की, जो पहले 6 वर्षों में साधारण बालक में डेवलप होती हैं। दूसरे कॉलम में कौन सा भाग डेवलप होता है ब्रेन का, ये दिया गया है। तीसरे कॉलम में कितना समय लगता है इस हर स्टेज को डेवलप होने के लिए। जैसे आप देखोगे पहला स्टेज मेडुला एंड कॉर्ड, ये साधारण बालक में पहले 1 महीने में डेवलप होता है। दूसरा स्टेज पॉन्स 1 से 2.5 महीने में डेवलप होता है। तीसरा स्टेज मिड ब्रेन 2.5 से 7 महीने में डेवलप होता है। ये 3 स्टेजेस जानवरों में भी होती हैं, इंसानों में भी होती हैं। इंसानों को जो अलग करती है जानवरों से, मनुष्यों को जो अलग करती है, वो ऊपर की 4 स्टेजेस हैं जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। इसको साधारण भाषा में ब्रेन भी सब कहा जाता है। तो चौथी स्टेज में 7 से 12 महीने में इनिशियल कॉर्टेक्स, वो ग्रीन वाला पोर्शन डेवलप होता है। 12 से 18 महीने में अर्ली कॉर्टेक्स, वो ब्लू वाला पोर्शन डेवलप होता है। 18 से 36 महीने में प्रिमिटिव कॉर्टेक्स, वो इंडिगो वाला पोर्शन डेवलप होता है। और 3 से 6 वर्षों में सोफिस्टिकेटेड कॉर्टेक्स, वायलेट वाला पोर्शन डेवलप होता है। हर स्टेज की डेवलपमेंट के साथ 3 ज्ञानेंद्रियां और 3 कर्मेंद्रियां, इनमें 6 माइलस्टोन्स डेवलप होते हैं। तो 7 स्टेजेस हैं और हर स्टेज की 6 माइलस्टोन है। ये 7 × 6 42 माइलस्टोन पहले 6 वर्षों में साधारण बालक में साधारणतया डेवलप होते हैं नॉर्मली। यदि ये 42 माइलस्टोन्स 6 वर्षों में साधारण स्पीड से डेवलप हो, तो इस बच्चे की आईक्यू साधारण होगी। साधारण आईक्यू 100 होती है। यदि ये 42 माइलस्टोन्स 6 वर्षों से अधिक समय ले डेवलप होने के लिए, तो इस बच्चे की आईक्यू साधारण से कम होगी, 100 से कम होगी। और जितना अधिक समय लेंगे उतना अधिक कम होगी। और यदि ये 42 माइलस्टोन्स 6 वर्षों से जल्दी डेवलप हो जाए, कम समय में डेवलप हो जाए, तो जितना कम समय लेंगे डेवलप होने के लिए, उतनी अधिक इस बालक की आईक्यू साधारण से अधिक होगी, 100 से अधिक होगी। तो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा इस प्रोग्राम का यह है कि ये 42 माइलस्टोन्स पहले 6 वर्षों में कितनी तेजी से हम डेवलप कर सकते हैं। 7 स्टेजेस हैं, 42 माइलस्टोन है, और जितना फास्ट डेवलप होगा उतनी अधिक उसकी आईक्यू होगी। अब पहले 6 वर्षों में 7 जो फेजेस हैं, फेज 1 से फेज 7 तक, इसमें क्या होता है, ये आप कौन सा फेज चुनोगे ये इस पे डिपेंड करेगा कि आपके बालक की आयु ज्वाइन करते समय प्रोग्राम की क्या है। मान लो पहले 1 महीने में आपने ज्वाइन कर लिया, तो फेज 1 में ज्वाइन करेगा। उसमें माइलस्टोन्स 1 से 6 तक के डेवलप होते हैं, उसके बारे में कवरेज होगा। और इस फेज 1 में ही रहेगा वो 6 वर्ष की आयु तक, और इसलिए उसको 72 मंथली कोर्सेज करने के लिए मिलेंगे। यदि वो 1 से 2.5 महीने की आयु में ज्वाइन करता है, तो फेज 2 में ज्वाइन करेगा। और यहाँ पर माइलस्टोन 7 to 12 कवर होते हैं, और इसके 71 मंथली कोर्सेस होते हैं। यदि वो 2.5 से 7 महीने के बीच की आयु में ज्वाइन करेगा, तो फेज 3 में ज्वाइन करेगा। यहाँ माइलस्टोन 13 to 18 कवर होता है, और इसके 70 मंथली कोर्सेस होते हैं। यदि वो 7 से 12 महीने के बीच की आयु में ज्वाइन करेगा, तो फेज 4 ज्वाइन करेगा। इसमें माइलस्टोन 19 to 24 कवर होते हैं, और इसके 66 मंथली कोर्सेस होते हैं। फेज 5 में ज्वाइन करेगा तो 12 से 18 महीने की आयु में ज्वाइन कर रहा है, और 25 से 30 माइलस्टोन यहाँ पर कवर होते हैं। और यहाँ इसके 60 मंथली कोर्सेज 6 वर्ष की आयु तक उसको फेज 5 में ही रहकर करने होंगे। फेज 6 में यदि वो ज्वाइन करेगा, 1.5 से 3 साल के बीच में अगर ज्वाइन कर रहा है, तो 31 से 36 वाले माइलस्टोन यहाँ कवर होंगे, और इसमें 54 कोर्सेज मंथली उसके होंगे। वो फेज 6 में ज्वाइन करेगा, और फेज 6 में ही 6 वर्ष की आयु तक रहेगा, और 54 कोर्सेज करेगा मंथली। फेज 7 में 3 वर्ष के बाद यदि आपका बालक ज्वाइन कर रहा है, तो फेज 7 में ज्वाइन करेगा। माइलस्टोन 37 से 42 की उसकी डेवलपमेंट होगी यहाँ पर तेजी से, और उसको 36 मंथली कोर्सेज करने को मिलेंगे। ये इसका ओवरव्यू है, प्रोग्राम का कोर्स चार्ट है।
यहां तक जितनी बातें मैंने समझाई आपको, ये हर बालक के लिए कॉमन है और प्रोग्राम में सबके लिए होती ही है। ये एक जो टेक्नोलॉजी रीज एनालिसिस की मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ, ये हर बालक के लिए अलग होगा। हर बालक पे एक टेस्ट होगा, कभी भी प्रोग्राम के बीच में जब आप ज्वाइन करोगे तो 4-6 महीने बाद उसमें ये टेस्ट करेंगे, और इस टेस्ट से उस बालक में ईश्वर ने स्ट्रेंथ क्या दी है, वीकनेस क्या दी है, उसके ब्रेन की ग्रोथ रेट क्या है और इसकी लर्निंग स्टाइल क्या है, ये पता चल जाता है। बहुत क्विकली मैं आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में समझा दूं। ब्रेन में दो हेमिस्फीयर होते हैं, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर और एक राइट हेमिस्फीयर, और सामने से पीछे तक 5 अलग अलग पोर्शन होते हैं। जो एक ये यहाँ पोर्शन है, इसको प्री फ्रंटल ब्रेन कहते हैं, लेफ्ट ब्रेन प्री फ्रंटल या राइट ब्रेन प्री फ्रंटल। इसके पीछे पोस्ट फ्रंटल, इसके पीछे पेराइटल ब्रेन, दोनों कानों के बीच में टेम्पोरल ब्रेन और दोनों आंखों के पीछे ऑक्सीपिटल ब्रेन। ये मेडिकल नेम्स हैं। तो 5 पोर्शन लेफ्ट ब्रेन में और 5 पोर्शन राइट ब्रेन में होते हैं। लेफ्ट ब्रेन के 5 पोर्शन राइट हैंड की 5 उंगलियों से कनेक्टेड है, राइट ब्रेन के 5 पोर्शन लेफ्ट हैंड की 5 उंगलियों से कनेक्टेड है। संसार के हर व्यक्ति में जो भी टैलेंट है, जो भी प्रतिभा है, वो ब्रेन के इन 10 पोर्शन से ही कंट्रोल होती है। ब्रेन के बाहर कोई टैलेंट नहीं है। जहां भी ईश्वर अधिक टैलेंट देगा, वहां न्यूरॉन डेंसिटी अधिक होगी। उस पोर्शन से जो उंगली कनेक्टेड है, उसमें फिंगरप्रिंट डेंसिटी अधिक होगी। जहां ब्रेन में टैलेंट ईश्वर कम देता है, वहां न्यूरॉन डेंसिटी कम होती है। उस पोर्शन से जो उंगली कनेक्टेड है, उसमें फिंगरप्रिंट डेंसिटी कम होती है। तो फिंगरप्रिंट्स की स्कैनिंग करके इस डेटा को ब्रेन की सॉफ्टवेयर में एनालाइज करें तो ये रिपोर्ट आती है, और इस रिपोर्ट में ये 3 बातें पता चलती हैं कि हर बच्चे में स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, उसकी ब्रेन की ग्रोथ रेट क्या है, उसकी लर्निंग स्टाइल क्या है। इन पर बेस करके इस बच्चे के लिए जो अलग स्पेसिफिक एक्टिविटीज करनी है, क्योंकि बच्चा किसी भी फील्ड में जीनियस हो सकता है। पढ़ाई लिखाई में जीनियस होगा, आइंस्टीन बनेगा। बिजनेस में जीनियस होगा, जेआरडी टाटा बनेगा, जमुना दास बजाज बनेगा, घनश्याम दास बिरला बनेगा। बहुत अच्छा आर्किटेक्ट बन सकता है, जीनियस आर्किटेक्ट। बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता है, बहुत अच्छा चित्रकार बन सकता है, बहुत अच्छा सिंगर म्यूजिशियन बन सकता है, बहुत अच्छा डिजाइनर बन सकता है। ये सारे टैलेंट ब्रेन के इन 10 हिस्सों से कंट्रोल होते हैं, और इस रिपोर्ट के द्वारा हम ये तय कर सकते हैं कि इस बालक के साथ हमको स्पेसिफिक एक्टिविटीज क्या करनी है। वो स्पेसिफिक एक्टिविटीज हम पेरेंट्स को गाइड करेंगे, उनको घर में या घर आफ्टर स्कूल आवर्स की किसी एक्टिविटी क्लास में वो एक्टिविटीज स्पेसिफिकली करवानी पड़ेगी। यदि बालक शुरू से ज्वाइन करे प्रोग्राम आरंभ से, और सारे 72 मंथली कोर्स बराबर करे फेज 1 में ज्वाइन करके, तो 6 वर्ष की आयु में वो अखबार पढ़ने लगेगा, वो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स करने लगेगा। जो तीसरी चौथी क्लास में मैथ स्कूल में सिखाते हैं, उतना वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लेसर देन, ग्रेटर देन, इक्वेशन, मिक्स्ड इक्वेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सब कुछ करने लगेगा। वो विश्व के हर देश का झंडा पहचान सकेगा, उसकी कैपिटल, करेंसी, लैंग्वेज, रिलीजन और पॉपुलेशन बता सकेगा, और बहुत सी और ऐसी बातें सामान्य ज्ञान की उसमें आ जाएंगी। वो फिजिकली बहुत फिट होगा, एकेडमिकली ब्रिलियंट होगा, और बहुत हाई उसकी आईक्यू होगी। शर्त यह है कि पहले 6 वर्षों के हर दिन जो करना है, वो माँ बाप, माता पिता उसके साथ सही ढंग से करें और निरंतर करें। समय कितना लगेगा ये सब करने में? 10 मिनट का स्क्रीन टाइम लगेगा ज्यादा से ज्यादा, जिसमें 30 वीडियो होंगे 20-20 सेकंड के, तो 600 सेकंड 10 मिनट। और वो आपको दिन में 2, 4, 5, 6 बार, जब आपको समय मिले तब 4-4, 5-5, 6-6 वीडियो एक साथ बता सकते हैं। आधा घंटा माइलस्टोन्स की एक्सेलरेशन की जो एक्टिविटीज आपको समझाई जाएंगी, उनको पूरा करने के लिए आपको आधा घंटा लगेगा। तो टोटल टाइम इन्वॉल्वमेंट पहले 6 वर्षों के इस प्रोग्राम के लिए माता पिता का है 40 मिनट। 6 से 15 वर्षों का जो सेगमेंट है इस प्रोग्राम का, इसमें प्रतिदिन तो 2 मिनट लगेंगे। वो इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज प्रोग्राम होगा, और 2 सेशंस होंगे 30-35 मिनट के, सप्ताह में 2 बार। और इसमें ये सारे सब्जेक्ट्स जो यहाँ पे बताए हैं, एज के हिसाब से अलग अलग स्टोरी टेलिंग होगी, मॉरल वैल्यूज होंगे, कम्युनिकेशन, एक्सेंट एंड डिक्शन, बॉडी लैंग्वेज, कल्चरल हेरिटेज, भारतीय संस्कृति क्या है, जीवन में असफलताएं हो तो कैसे हैंडल करना है, पीयर प्रेशर कैसे हैंडल करना है, देशभक्ति की काफी बातें, लीन लाइफ प्रोग्राम, स्पिरिचुअल आध्यात्म की बातें, टाइम मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, एंगर मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, हैंडलिंग मनी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जनरेशन गैप को कैसे हैंडल करना है, गोल सेटिंग, प्लानिंग एंड अचीवमेंट, हेल्थ को कैसे हैंडल करना है, जेंडर सेंसिटाइजेशन, लड़कियों का लड़कों के साथ, लड़कों का लड़कियों के साथ संबंध कैसा होना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग, ये सारी बातें उसमें उन 2 सेशंस के द्वारा कवर होंगी। तो 9 वर्षों में 108 जो प्रोग्राम होंगे इसके, हर प्रोग्राम में एवरेज आप समझिए कि 4
9 वर्षों में 52 हफ्ते होते हैं एक एक वर्ष में, तो 104 लेक्चर्स होंगे एक वर्ष में। 9 वर्षों में 936 इसमें लेक्चर्स होंगे। हर लेक्चर के बाद उसको कुछ होमवर्क असाइनमेंट दिया जाएगा। वो जब करेगा लड़का, तो वो उस लेक्चर में जो बात, मेन बात सिखाई गई है, वो उसके व्यवहार का एक अंग बनती जाएगी धीरे धीरे। और इस प्रकार से 9 वर्षों में उसकी पूरी पर्सनालिटी डेवलप होगी। जैसे मैंने बताया, 2 मिनट प्रतिदिन का स्क्रीन टाइम होगा इसमें, और 30 मिनट। लेकिन ये जो लेक्चर होंगे, 2 लेक्चर प्रति सप्ताह, इसमें पेरेंट्स को भी साथ में बैठना है। इसलिए बैठना है क्योंकि इसमें कई बातें ऐसी होंगी जो पेरेंट्स को भी पता नहीं होंगी। तो आपको फिर समझ में आएगा कि वो बातें आपको भी फॉलो करनी है, ताकि आपको देख देख कर शिशु भी वो बातें फॉलो करें। और ये सारा प्रोग्राम जब हम करेंगे बालक के साथ, तब वो जीनियस तैयार होगा, जिसकी बुद्धिमत्ता बहुत ऊंची होगी, जिसमें इमोशनल, भावनात्मक स्थिरता बहुत अच्छी होगी, और जिसमें आध्यात्मिक गुण बहुत गहरे होंगे। ये वो बालक होगा जो विश्व के लिए तैयार है, जीवन की हर परिस्थिति को किसी भी अच्छे से अच्छे ढंग से हैंडल करने के लिए तैयार है। क्या चाहिए ये प्रोग्राम करने के लिए? एक स्मार्ट टीवी का चाहिए घर पे, या लैपटॉप चाहिए, और बहुत एक अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, वाईफाई चाहिए। ये दो तो हार्डवेयर की बातें होगी। वो जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जो चाहिए इस प्रोग्राम का सबसे अधिक लाभ लेने के लिए, वो है माता पिता का कमिटमेंट, संकल्प कि मुझे अपने बच्चे को जीनियस ही बनाना है। आप में संकल्प हो तो बाकी सारी सुविधाएं प्रोग्राम आपके लिए कर देगा, बाकी सारी जानकारी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, बाकी सारी गाइडेंस और रिसोर्सेज दे दिए जाएंगे। पर संकल्प एक ऐसी वस्तु है जो आपको अपने अंदर, अपने भीतर पैदा करनी होगी, और वो होगा तो बाकी सब हम कर देंगे आपके लिए। केवल माहेश्वरियों के लिए ये प्रोग्राम कॉस्ट टू कॉस्ट दिया जा रहा है। इसकी कॉस्ट है 500 रुपए प्रति माह। एक कोर्स वहां का जो है, उसकी कोर्स कॉस्ट है 500 रुपए। तो पहले 6 वर्षों में इसकी कॉस्ट, पहले 6 महीनों में इसकी कॉस्ट आएगी पैकेज की 3,000 रुपए। तो जब आप रजिस्टर करोगे तो आपको 2,000 रुपए पे करने हैं, जो जीपे का नंबर दिया है उस पर, या फिर ऑनलाइन बैंक अकाउंट में। और इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट आप भेजोगे इस नंबर पर। उसमें आपको फिर यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा, और कोर्स 1 के लिए आप ज्वाइन कर दिए जाओगे। जिस फेज में, जिस आयु के हिसाब से बालक को ज्वाइन होना है, उस फेज में ज्वाइनिंग की आपको लिंक मिल जाएगी। दूसरे महीने से, दूसरे कोर्स से लेकर छठे महीने तक, वो 5 महीनों के कोर्स आपको 200 रुपए प्रति माह मिलेंगे, यदि आप ये प्रोमो कोड यूज करोगे ABMM90। तो ये 1,000 रुपए हो गए, पहले वाले 2,000 हो गए। ये मिलाकर 3 महीने का, 6 महीने का पैकेज हो गया 3,000 का। और 7वें महीने से फिर आपको प्रोमो कोड यूज करना है ABMM75, और 500 रुपए प्रति माह की आपकी इसकी फीस होगी बाकी मंथली कोर्सेज के लिए। दूसरी कम्युनिटीज के लिए इसकी फीस 2,000 रुपए प्रति माह है। फॉरेनर्स के लिए, जो बाहर से, बात देश के बाहर से ज्वाइन करते हैं कोर्स, उनके लिए इसकी फीस $50 प्रति माह है। माहेश्वरी महासभा ने ये प्रायोजन किया है कि ये कोर्स हर माहेश्वरी परिवार तक, वो देश में हो या विदेश में हो, 500 रुपए प्रति माह में ही पहुंचे। इसमें GST भी इंक्लूडेड है, कोर्स मैनेजमेंट की फीस भी इंक्लूडेड है, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का सब मार्जिन भी इंक्लूडेड है, और सारी इसकी जो लागत आई है इस कोर्स को बनाने में, उसकी कॉस्ट इंक्लूडेड है। सपोर्ट क्या होगा? वीकडेज पर सोमवार से लेकर शनिवार तक प्रतिदिन 11 बजे से लेकर 5 बजे तक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आप ये नंबर और ये सपोर्ट आईडी है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई दुविधा हो, कोई सुविधा चाहिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। साल में एक बार हमारी एक्सपर्ट टीम बालक में जो ग्रोथ हुई है, उसमें जो जिस प्रकार का हमने जो गुण डाले, उन गुणों का विकास ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको रिव्यू करने के लिए साल में एक बार हम एनुअल रिव्यू करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। ज्वाइन करिए, प्रतीक्षा रहेगी आपकी। आपके बालक को जीनियस बनाने के लिए जो कुछ आवश्यक है, ये प्रोग्राम करेगा, मैं करूंगा, हमारी पूरी टीम में करेगी एक्सपर्ट्स की, और आपको वो सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो आप, जिसकी आपको आवश्यकता है अपने बालक को जीनियस बनाने के लिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।